See class 12th. Good morning to all of you. So today I will discuss regarding question number 59. So 59, what is question number 59? A and B were partners sharing profits and losses in the ratio. A and B were partners sharing profits and losses in the ratio 3/5 and 2/5. Clear? Now the next important thing in this question, पहले हम इस क्वेश्चन में चेक कर लेंगे क्या कोई जनरल रिजर्व कंटिजेंसी रिजर्व, ठीक है, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ओनली रिजर्व, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं लाइबिलिटी में होती हैं, जिनको हम पहले देख लेते हैं बैलेंस शीट में, जिनका बैलेंस क्रेडिट होता है, इनको जब खत्म करेंगे तो इनका बैलेंस डेबिट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये चेक करेंगे। दूसरी चीज एसेट्स में, और यहाँ पे पीएल का क्रेडिट बैलेंस भी देख लीजिए। नेक्स्ट, एसेट्स में अगर गुडविल दिया हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हो, ओल्ड बैलेंस शीट की बात हो रही, और पीएल का डेबिट बैलेंस दिया हो, तो इनका बैलेंस डेबिट होता है और इनका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो ओल्ड बैलेंस शीट में पहले चेक कर लेंगे ये सब है तो नहीं, अगर है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। सो जब इसको खत्म करेंगे तो ये डेबिट से क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करें, इस क्वेश्चन में हमारे पास जनरल रिजर्व गिवन है 1,50,000, ठीक है। तो जनरल रिजर्व 1,50,000 रुपीज का है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जनरल रिजर्व, ठीक है। तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की जो एंट्री है वो क्या है, जनरल रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल, ठीक है। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने का जनरल रिजर्व था, तो आपका आ जाएगा 90,000 एंड 60,000, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या कोई चेक करेंगे, और कोई रिजर्व तो नहीं है इस क्वेश्चन में एक नई चीज दिया है, एडवर्टाइज सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एसेट्स होती है और इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी उसका बैलेंस डेबिट होता है, जब खत्म करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, और टू क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है। तो कितने का हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 45,000 का, और जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको भी ओल्ड रेशियो में 27,000 एंड 18,000 आएगा 45,000। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि on the above date C admitted for 3/7 शेयर, ठीक है। सो C आ रहे हैं 3/7 शेयर के लिए, ठीक। जब 3/7 के लिए आ रहा है C, दूसरी चीज फिर कह रहा है मिस्टर C admitted for 3/7 शेयर, ठीक। 3/7 के लिए मिस्टर C आ रहा है, which it takes 2/7 from A and B से कितना ले रहा है 1/7। तो जो A का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, A का न्यू रेशियो, A's न्यू रेशियो, ठीक है। 3/5 कितना उसने C को दिया है, अपने हिस्से में से 2/7 दिया, ठीक है। और B का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा ये भी बता दे रहे हैं हम, जब 2/5 में से 1/7 वो दे रहा है, इसका मतलब है 2:1। आपका कह सकते हैं कि अगर A ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/7 और B ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/7, तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगा 2:1। एक तरीका ये है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का, दूसरा तरीका वो भी बता देंगे। 35 एलसीएम, 5 7 जा 35, 21 10, 11/35। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 35 5 7 जा 35, 14 5 एंड 9/35, ठीक है। सो ये आपका हम निकाल दिए A और B का न्यू रेशियो। अब इसी तरह C का रेशियो हम इक्वल करेंगे तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो आपका 5 से मल्टीपल कर दीजिएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 35 है तो तीनों का सेम रहना चाहिए डिनोमिनेटर। तो आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा वो आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 11:9:50। चेक कर लेते हैं कि सेक्रीफाइसिंग जो हमने बताया कि A ने जब 2/7 दे दिया
तो 2/7 सेक्रीफाइस, बी ने 1/7 दे दिया तो 1/7 सेक्रीफाइस। लेकिन 2:1 इसका क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस। अब आप इस एक तरीका और है कि ओल्ड माइनस न्यू करके, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। कौन कौन सेक्रीफाइस करेगा, पुराने पार्ट, यानी 3/5 माइनस 11/35 जो कि न्यू रेशियो था। बी का कितना है 2/5 माइनस 9/35, ठीक है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 35, 5 7 35, 21, 35 एंड 1। तो आपके पास मिल जाएगा इसका 21 माइनस 11 10/35। दूसरी चीज 35 अगेन एलसीएम 14 9, तो आपका आ जाएगा 5/35। तो आप इसको हटा दीजिएगा, आपका आ जाएगा 10:5, इसका मतलब 5 to the 10 5 in the 5। ये भी एक सेक्रीफाइसिंग निकालने का तरीका है, ठीक है। दूसरा दो तरीका हमने आपको सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए बता दिया। यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा 2:1, ठीक। अब क्वेश्चन में जो कह रहा वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। सो उस क्वेश्चन में ये कह रहा था कि मिस्टर, ये तो फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन द प्रीमाइसेस बाय डिप्रिसिएटेड 10%, एक्रूड इनकम है आपकी, इन्वेस्टमेंट है, फिर लायबिलिटी है, फिर कह रहा है अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन का। तो सबसे पहली चीज हम इस क्वेश्चन में गुडविल का ट्रीटमेंट चेक करना है कि गुडविल क्या है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हम जो चीजें होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर गुडविल और कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं। ही ब्रिंग्स 2 लाख एज हिज प्रीमियम आउट ऑफ अ शेयर 2,40,000, यानी कह रहा है जो मिस्टर सी है उसको टोटल कितना लाना था 2,40,000, लेकिन वो कैश में जो गुडविल ला रहा है वो कितनी ला रहा है 2 लाख रुपीस, ठीक है। यानी बाकी जो है वो क्या है क्रेडिट गुडविल। क्रेडिट गुडविल कितनी हो जाएगी आपकी 40,000, तो टोटल गुडविल हो जाएगी 2,40,000, ठीक। जब ये पैसा जो है गुडविल का ला रहा है वो दो तरीके की गुडविल है, एक तो कैश गुडविल है, दूसरी क्रेडिट गुडविल है, ठीक है। सो थर्ड एंट्री जो बनेगी वो बैंक अकाउंट डेबिट होगी और टू सीज कैपिटल, कैपिटल में कैपिटल का पैसा जो कि कैश में आया या बैंक में आया, दोनों बीइंग गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। अब सी कितनी कैपिटल ला रहा है, सी अपनी कैपिटल ला रहा है 6 लाख रुपीस, ठीक है। 6 लाख कैपिटल ला रहा है और 8 लाख, ठीक है। सो एक तो ये आ गया क्योंकि ये पैसा, ये दोनों पैसा आपका कैश में आ रहा है, बैंक में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे है आप लोग जितना पैसा कैश में आया है गुडविल का उतने की ही ट्रीटमेंट करिए। अब नेक्स्ट एंट्री, इस पैसे को निकालते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 लाख से, लेकिन हमको गुडविल का टोटल ट्रीटमेंट कितना दिखाना था 2,40,000, यानी जो सी जो 40,000 रुपीज इन फ्यूचर देगा वो क्या है सीज करंट अकाउंट डेबिट जो कि क्रेडिट गुडविल का पार्ट है, ठीक। और दोनों पैसा सेक्रीफाइसिंग में बढ़ता है टू एज कैपिटल एंड टू व्हाट बीज कैपिटल। अब हम चेक करेंगे कितना पैसा उसमें दोनों के खातों में क्रेडिट होगा 2:1 में, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लीजिएगा 2,40,000 को, तो आ जाएगा 1,60,000 और 80,000 रुपीज, ठीक है। अब ये आपका गुडविल का ट्रीटमेंट हमने कर दिया। अब नेक्स्ट जो बारी आती है वो बारी आती है आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट की, ठीक है। अब आइए रिवैल्यूएशन की बात करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। चूंकि एंट्री में रिवैल्यूएशन बनाने के लिए बोला है, जनरल एंट्री आप लोग बनाइएगा, 90% चांस जनरल एंट्री के रहते हैं, 20% चांस रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए होता है, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या करें, सबसे पहला ट्रीटमेंट हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में, सबसे पहला ट्रीटमेंट हम करेंगे इस क्वेश्चन में,
एसेट्स माइनस लाइबिलिटी प्लस एसेट्स प्लस लाइबिलिटी माइनस, ठीक। जैसी एंट्री है वैसे वैसे करते जाइए। प्रीमाइसेस टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, यानी प्रीमाइसेस क्या है, एसेट्स है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। कितने से डिक्रीज हो रही है, प्रीमाइसेस है 8 लाख की, 8 लाख का 10% 80,000। नेक्स्ट आ जाओ, एक्रूड इनकम 50,000 इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। एक्रूड इनकम हमारी एसेट्स होती है जो कि हमारे पुरानी बैलेंस शीट में नहीं है, इसका मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, तो एसेट्स हमारी बढ़ गई। एक्रूड इनकम कितने की, एक्रूड इनकम हमारी बढ़ी है 15,000। फिर नेक्स्ट एंट्री है आपकी, इन्वेस्टमेंट आर टू बी इंक्रीज बाय 2 लाख। बाई वर्ड है और इन्वेस्टमेंट हमारे बढ़ रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा कितने से, 2 लाख से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लायबिलिटी, और स्टॉक इज टू बी इंक्रीज टू, यानी बाई स्टॉक। देखिए दो चीज आपकी, एक तो बाई वर्ड डायरेक्ट वैल्यू इज टू बी डिफरेंस करते हैं, तो 1,50,000 माइनस 2 लाख, 2 लाख हो गया ये, तो कितना बढ़ गया 50,000। बाई वर्ड में डायरेक्ट वैल्यू और इज टू बी वर्ड टू बी हम लोग कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट, a liability of 10,000 included in creditors is not likely to arise। इसका मतलब यह है कि 10,000 के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जिनको हमको पैसा नहीं देना है। जब नहीं देना है तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, कितने से, ₹10,000 से, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंट्री, दिस इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स वर्थ 50,000। अनरिकॉर्डेड एसेट्स पुरानी बैलेंस शीट में नहीं होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जो कि एसेट्स हमारी बढ़ गई 50,000 से, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, जैसे जैसे है वैसे वैसे एंट्री पास करते जाए। अब आइए 15,000, 2 लाख, 50,000, 10,000, फिर 50,000, 3 लाख क्रेडिट जा रहा है, डेबिट का, इसका मतलब है प्रॉफिट आ गया। कितने का प्रॉफिट आ गया, 2,45,000, यानी टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू A's कैपिटल एंड B's कैपिटल। इसको हमेशा हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल पे इसकी जरूरत होती है। तो 1,47,000 इंटू 2,45,000 इन 3/5 इंटू 3/5 और इंटू 2/5, 2,45,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 98,000। तो ये सबसे पहला आपका बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम पार्टनर्स कैपिटल की बात करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल आपका क्या आएगा, ठीक है। सो सबसे पहली चीज आप लोग उतारना हो, तो सबसे पहली चीज आप लोग ये उतार चुके होंगे, तो अब हम डिस्कस करेंगे। हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो की नीड है, तो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 है, तो हम एंट्री पास करते हैं। 59 क्वेश्चन नंबर है ये, ठीक। हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत है इस क्वेश्चन में। 2:1 है हमारा सैक्रिफाइसिंग, इट मींस 2/3 एंड 1/3। अब हम पार्टनर्स कैपिटल की बात करते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर्स इन दिस क्वेश्चन। ए बी सी, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर, ठीक। अब आ जाओ, सबसे पहली एंट्री हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहला हमको चाहिए, ये क्रेडिट साइड होता है जो कि हम पार्टनर्स का इनकम होता है, और ये डेबिट साइड होता है जो कि पार्टनर्स की एक्सपेंस होती है, याद रखिएगा, ठीक। सबसे पहले हम कैपिटल का बैलेंस देखते हैं, बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं इसको, किसको, ए और बी की कैपिटल, 6 लाख एंड 4 लाख। अब आ जाओ नेक्स्ट, बाई
जनरल रिजर्व में देखिए ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं, तो बाय जनरल रिजर्व कितना पैसा 90,000 एंड 60,000, ये एंट्री हमने पास कर दी। नेक्स्ट ए डेबिट बी डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसका मतलब है यहाँ लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, क्योंकि ए और बी डेबिट हो रहे थे 27,000 एंड 18,000, ये भी एंट्री हमने कर ली। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय बैंक अकाउंट, पहले हम कैपिटल के पैसे को दिखा दें, कितना कैपिटल है सी के खाते में क्रेडिट, क्योंकि सी क्रेडिट दिख रहा है 6 लाख से, बाय अब प्रीमियम फॉर गुडविल और करंट अकाउंट दोनों अगर एक साथ दिखाना चाहो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बाय यहां लिख सकते हैं हम प्रीमियम फॉर गुडविल इन ब्रैकेट बैंक, क्योंकि ये पैसा बैंक में आया था। कितना पैसा बैंक में आया था, क्योंकि ये तो क्रेडिट गुडविल है, इन फ्यूचर ये पैसा मिलेगा, ये कंपनी की एसेट्स हो जाएगी, और ये क्या है कैश है। अब हमें चाहिए कैश में कितना प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाया 2 लाख, क्योंकि ए और बी का हमने इकट्ठे दिखा दिया है, क्रेडिट और कैश का इकट्ठे 1,60,000 1,80,000। अब हम अलग अलग करके दिखाएंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों केस में ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं, इसका मतलब है चाहे दोनों एक साथ दिखा दो चाहे अलग दिखा दो। यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल लिख सकते हैं इन ब्रैकेट बैंक, ठीक है, एंड करंट अकाउंट, ठीक है, किसका करंट अकाउंट, ऐसे भी दिखा सकते हैं सीज करंट अकाउंट, ठीक है, सीज करंट अकाउंट हम दिखाएंगे, यानी टोटल आपको दिखाना होगा 1,60,000 रुपीज और 80,000 रुपीज। अगर अलग अलग हम दिखाते तो प्रीमियम फॉर गुडविल में फिर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते 2 लाख को, जैसे हम कह सकते हैं कैश में गुडविल दोनों के खाते में कितनी क्रेडिट हुई, और क्रेडिट गुडविल दोनों के खाते में कितनी क्रेडिट हुई, ठीक है। तो कैश गुडविल कितनी लाया था वो 2 लाख, और 40,000 40,000 क्या थी ये क्रेडिट गुडविल। दोनों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप लोग बांट लीजिए 2:1, आपको पता लग जाएगा कि कैश गुडविल कितनी है और क्रेडिट गुडविल कितनी है। 2 लाख का 2/3, यानी आ जाएगा, हम ए की निकालने हैं और बी की निकालने, ठीक है, क्योंकि हमको इन दोनों के खातों को क्रेडिट करना था और हमने पूरे पैसे से क्रेडिट किया है। हमने यहाँ लिखा है बाई प्रीमियम फॉर गुडविल और सी एंड सीज करंट अकाउंट, यहाँ पे कर लीजिएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल इन ब्रैकेट बैंक एंड सीज करंट अकाउंट, ठीक है। सो ए कितना पैसा लाया 2 लाख रुपया था कैश गुडविल का, इनटू 2/3, यानी आ जाएगा 1,333,345, ठीक है। हम इस तरह बी का निकाल देंगे 2 लाख इंटू 1/3, आपका आ जाएगा 666 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये ए का पैसा वो बी का पैसा। अब हम क्रेडिट गुडविल की बात करते हैं, दोनों को ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा 2 लाख रुपया आ जाएगा। तो ये थी कैश गुडविल का ट्रीटमेंट। अब हम क्रेडिट गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। क्रेडिट गुडविल के ट्रीटमेंट में 40,000 था इंटू 2/3, ठीक है, 26667, ठीक है, 2,667, यानी 40,000 इंटू 1/3 1,333,3, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो आपका 40,000 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करिएगा 40,000, इन दोनों को ऐड करिएगा 2, यानी हमको ये पता लग गया कि कैश में गुडविल कितनी आई, क्रेडिट गुडविल कितनी आई, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत हमको बैलेंस शीट में पड़ेगी। अब हमने यहाँ इकट्ठे दिखा दिया, क्योंकि ए और बी क्रेडिट हो रहे थे तो हमने पूरे पैसे से दिखा दिया, और यहाँ लिख दिया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल एंड सीज करंट अकाउंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कोई जो ट्रीटमेंट था हमने कर दिया, ठीक है। अब एक चीज बच गई आपकी प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। कितना आपका प्रॉफिट है 1,47,098,000। अब आ जाइए 6 लाख
90,000, 1,60,000, 9,97,000 रुपीज आपका आएगा, जिसमें से 27,000 रुपीज माइनस कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 9 लाख। ये आपकी टू बैलेंस सीडी फॉर न्यू कैपिटल फॉर न्यू बैलेंस शीट 9,70,000। प्लस करिएगा, क्रेडिट ज़्यादा होगा हमेशा, बहुत कम केसेस में डेबिट ज़्यादा होता है। $6,20,000 प्लस करिएगा, माइनस कर दीजिएगा 6 लाख। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट। क्या पहले आंसर चेक करें, आ गया है, शायद आंसर आ गया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं बैलेंस शीट की, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू राइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन आई विल प्रिपेयर बैलेंस शीट, हाउ टू क्रिएट द बैलेंस शीट, ठीक है। नाउ क्लास वी हैव टू प्रिपेयर रिगार्डिंग बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट एज एट फर्स्ट 2020, पिछले साल की बैलेंस शीट आप लोग निकालिएगा 31 मार्च 2020। इस साल फिगर हम ट्रांसफर करते हैं तो 1/4/2020। ये पॉइंट आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है हाफ मार्क्स आपका डिडक्शन हो जाएगा ISC के अकॉर्डिंग, ठीक। सो लायबिलिटी चेक करते हैं। क्रेडिटर्स, आपके पास क्रेडिटर्स हैं 1,20,000। क्या क्रेडिटर्स हमारे रिड्यूस हुए थे रिवैल्यूएशन अकाउंट? वहां देखिए 10,000 रुपीज क्रेडिटर्स रिड्यूस हुए हैं। पॉइंट नंबर 4 रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी हमारे जो क्रेडिटर्स थे 1,20,000 के थे, जिसमें से रिवैल्यूएशन अकाउंट पे हमने 10,000 रुपये रिड्यूस किया था क्रेडिटर्स को, तो टोटल क्रेडिटर्स हो जाएंगे 1,10,000, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ना बढ़ा था ना घटा था, जैसे है वैसे सेम रख दो। अब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, A, B और C, ठीक है। ABC का कैपिटल अकाउंट हमारे पास यहाँ पे है, ठीक। 9,70,000 पार्टनर्स कैपिटल से लास्ट पॉइंट उठा लीजिएगा, टू बैलेंस CD वाला, और प्लस 6 लाख। तो आपकी टोटल जो कंबाइंड कैपिटल है वो हो जाएगी 21,90,000, ठीक है, 21,90,000 रुपीज, ठीक। अब हम बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की, सॉरी बैंक की बात। बैंक के लिए हम कुछ प्रोसेस छोड़ दे रहे हैं, अभी बाद में डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहली चीज इन्वेस्टमेंट पे आते हैं, ठीक है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट था कितना, और इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी था। पहले था इन्वेस्टमेंट 1,50,000 का, ठीक है, और अब 2 लाख रुपया वो बढ़ गया अकॉर्डिंग टू रिवैल्यूएशन। सो 3,50,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट। नाउ नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स में कोई चेंजेस नहीं था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ना प्रोविजन था ना कुछ था, तो अब हम सीधा डेटर्स की वैल्यू 1,25,000 पोस्ट कर देंगे। अब आते हैं, बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक वर्ड जो है वो प्लस हो रहा है, यानी रिवैल्यूएशन में 1,50,000 रुपीज हमारे बैलेंस शीट में था, 50,000 प्लस हुआ तो 1,50,000 प्लस 50,000, तो नए स्टॉक हो गए 2 लाख के, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, प्रीमाइसेस। शायद प्रीमाइसेस हमारी रिड्यूस हुई थी, ठीक है। तो प्रीमाइसेस थी हमारे पास 8 लाख माइनस 80,000 रुपीज, तो नई प्रीमाइसेस कितनी हो गई? 7,20,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस चूंकि नहीं दिखाएंगे, हमने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की एंट्री कहाँ की थी, क्योंकि यहाँ की एडवर्टाइजमेंट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसको दोबारा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जितने रिजर्व होते हैं, जितनी गुडविल होती है, जितनी PL होता है, उस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है, उन सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं है दोबारा, जब तक कि क्वेश्चन में कुछ ना बोले। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है, ओल्ड बैलेंस हमारे पास बैंक अकाउंट में था, ओल्ड बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, ये आपको वर्किंग नोट में लिखाना, ठीक है। सो हमारे पास बैंक अकाउंट 30,000 था, चूंकि प्लस कैपिटल और प्लस गुडविल का पैसा जो बैंक कैश में लाया गया या बैंक में, ठीक है, तो कैपिटल का ट्रीटमेंट हमने किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 6 लाख रुपीज, वो भी कैश में ऐड हो जाएगा।
यानी पुरानी कैपिटल, पुरानी बैलेंस में जो बैंक था हमारा 30,000, फिर 6 लाख रुपए से और बैंक बढ़ गया कैपिटल का, और गुडविल का पैसा भी 2 लाख रुपए बढ़ गया, यानी हमारी जो नई कैश हो जाएगी 6 2 8 और 8,30,000 रुपीज। ठीक है, सो 8,30,000 ओल्ड कैश प्लस कैपिटल प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि कैश में आ रही थी। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, लास्ट पॉइंट हमारे पास बच गया अनरिकॉर्डेड एसेट्स और एक्रूड इनकम, जो कि हमारे पास पिछले साल बैलेंस शीट में नहीं थी। अनरिकॉर्डेड है तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, एक्रूड इनकम को भी दिखाना है क्योंकि वो हमारी एसेट्स होती है। तो एक्रूड इनकम कितनी है, एक्रूड इनकम है हमारी 15,000 की। ठीक, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स अभी भी एक पॉइंट अभी और बच रहा है इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ क्वेश्चन गलत होने का चांस होता है। 50,000 रुपीज से रिवैल्यूएशन में हमारे अनरिकॉर्डेड एसेट्स पोस्ट कर देंगे हम, ये सारी एसेट्स है। एक पॉइंट अभी और बचा, 40,000 रुपीज सीज इन फ्यू सी जो है करंट अकाउंट में हमने डेबिट किया था, यानी ये पैसा सी जो है इन फ्यूचर फर्म को देंगे, तो फर्म की एसेट्स हो जाएगी। यहाँ पे लिखिएगा सीज करंट अकाउंट, कितना पैसा वो देगा, 40,000 रुपीज। अब हम मैच कर लेंगे, क्या बैलेंस शीट हमारी मैच कर रही है, तो लाइबिलिटी साइड तो मैक्सिमम मैच ही कर जाता है, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में ज़्यादा नहीं होता है कुछ। 23,30,000, ठीक है। सो आपकी लाइबिलिटी आई थिंक मैच करी गई होगी इस क्वेश्चन में, 23,30,000। अब हम एसेट्स की बात करते हैं, अगर एसेट्स मैच कर गया तो पूरी बैलेंस शीट सही होती है, पूरा क्वेश्चन सही होता है इसके अकॉर्डिंग, अगर हमारा मैच कर गया तो। सो 8,30,000 प्लस 3,50,000। डेटर्स में हमारे पास फिगर हम चेक करते हैं डेटर्स की, 1,25,000, 2 लाख रुपीज़ आपके स्टॉक थे, प्रीमाइसेस था 7,20,000, एक्रूड इनकम हमारी बढ़ गई थी 15,000 से, फिर 50,000 से हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, फिर 40,000 से हमारा ये था। तो आपकी पूरी एसेट्स भी मैच कर गई है। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो हमें कॉल कर लीजिएगा 7355297074 पे। ठीक है, सो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। नाउ थैंक यू क्लास, यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 59।